नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में इंजीनियरिंग के कई ऐसे शाहकार मौजूद हैं जो इंसानी अक्ल को दंग कर देते हैं। लेकिन जब बात पाकिस्तान के जोग्राफा और यहाँ के पहाड़ों की हो तो यहाँ तमीरात करना मौत के मुंह में हाथ डालने के मुतरादिफ है। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया पर राज करने वाले चीनी इंजीनियर्स भी हिम्मत हार गए थे, मगर पाकिस्तान के सपूतों ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन समझती थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात किसी से ढकी छपी नहीं है कि पाकिस्तान का शुमाली और मगरबी हिस्सा पहाड़ों का एक ऐसा नाखत्म होने वाला सिलसिला है जहां रास्ते बनाना तो दूर की बात, वहां पैदल चलना भी दुश्वार होता है। उन्हीं पहाड़ों के बीचों बीच गोमल दरिया बहता है जो अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दाखिल होता है। तारीख के औराक पलटी तो पता चलता है कि अंग्रेज दौर हुकूमत में भी इस दरिया को काबू करने के मंसूबे बनाए गए थे। 1898 में बरतानवी सर्वे माहिरीन ने यहाँ एक डैम बनाने का ख्वाब देखा था ताकि इस पानी को खेतों तक पहुंचाया जा सके और सैलाब की तबाही को रोका जा सके। लेकिन इस इलाके का जोग्राफिया इतना सख्त और पेचीदा था कि इस वक्त की सुपर पावर बरतानिया भी यहाँ हाथ डालने से घबरा गई और ये फाली धूल चाटती रही। वक्त गुजरता गया, हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन गोमल दरिया अपनी मौज में बहता रहा और हर साल बारिशों के मौसम में निचले इलाकों को डुबोता रहा। फिर 21वीं सदी के आगाज में पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब इस सरकश दरिया को हर हाल में काबू करना है और यहां गोमल जाम डैम तामीर किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये मंसूबा कागजात पर तो बहुत शानदार था, लेकिन जमीनी हकायक इंतहाई खौफनाक थे। ये इलाका जनूबी वजीरिस्तान का वो हिस्सा था जहां ना सड़कें थी, ना बिजली थी और ना ही कोई बुनियादी ढांचा। ऊपर से सिक्योरिटी के हालात ऐसे थे कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान ने अपने देरीना दोस्त चीन की मदद हासिल करने का फैसला किया। 2002 में चीन की एक बड़ी कंपनी के साथ मुआहिदा आया और चीनी इंजीनियर्स अपनी जदीद मशीनरी के साथ पाकिस्तान पहुंच गए। सबको लगा कि अब यह मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि चीन के पास डैम बनाने का वसी तजर्बा था और उनकी टेक्नोलॉजी दुनिया में मानी जाती है। काम का आगाज हुआ, पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ते बनाए जाने लगे और मशीनरी की गूंज वादी में सुनाई देने लगी। चीनी माहिरीन ने इब्तिदाई सर्वे मुकम्मल किए और डैम की बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो जिस इलाके में आए हैं वहां कुदरत और हालात दोनों उनके लिए कितने बड़े चैलेंजेस लेकर खड़े हैं। दोस्तों, अभी काम को शुरू हुए कुछ ही अरसा गुजरा था कि 2004 में एक ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया जिसने इस पूरे मंसूबे की बुनियादें हिला दी। दहशतगर्दों ने काम करने वाले 2 चीनी इंजीनियर्स को अगवा कर लिया। ये एक बहुत बड़ा सानिहा था जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। बाद में सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान एक चीनी इंजीनियर को बचा लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे इंजीनियर अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वाकये ने चीनी कंपनी के हौसले पस्त कर दिए। उन्हें लगा कि इस इलाके में काम करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। वो माहिरीन जो बड़े से बड़े दरियाओं का रुख मोड़ने का हुनर जानते थे, यहाँ के हालात के सामने बेबस हो गए। नतीजा ये निकला कि चीनी कंपनी ने काम रोक दिया और अपने तमाम इंजीनियर्स और अमले को वापस बुला लिया। वो मशीनरी जो पहाड़ों को काटने आई थी खामोश हो गई और वो मंसूबा जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था एक बार फिर खटाई में पड़ गया। दुनिया भर के माहिरीन ने यह कह दिया कि अब ये डैम कभी नहीं बन सकता क्योंकि जब चीन जैसी ताकत यहां काम नहीं कर सकी तो और कौन करेगा। नाज़रीन ग्रामी, ये वो मोड़ था जहां पाकिस्तान के पास 2 रास्ते थे। पहला ये कि अपनी नाकामी तस्लीम कर ली जाए और इस मंसूबे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, और दूसरा ये कि दुनिया को यह दिखाया जाए कि पाकिस्तानी कौम मुश्किल तरीन हालात में भी हार नहीं मानती। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि गैर मुल्की कंपनियां जा चुकी हैं तो क्या हुआ, हम ये डैम खुद बनाएंगे। ये फैसला सुनना तो आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि ये कोई मामूली डैम नहीं था बल्कि ये आरसीसी टेक्नोलॉजी का डैम था जो इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं बना था। इस टेक्नोलॉजी में कंक्रीट को खास तरीके से दबाकर डैम की दीवारें बनाई जाती हैं और उसके लिए इंतहाई महारत दरकार होती है। इस चैलेंज को कबूल करने के लिए पाकिस्तान की फौज के तामीराती इदारे को मैदान में उतारा गया। जबकि इंजीनियर्स वहां पहुंचे तो उन्हें वीरानी और अधूरे काम के सिवा कुछ न मिला। चीनियों के छोड़े हुए अधूरे ढांचे और वीरान पहाड़ उनका मोह चढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों के जवानों और इंजीनियर्स ने जब काम संभाला तो सबसे पहला चैलेंज दरार के पानी को डैम की तामीर वाली जगह से हटाना था। ये वो मरहला है जिसे हम दरार को पहाड़ पर चढ़ाना या इसका रुख मोड़ना कहते हैं। इंजीनियर्स ने पहाड़ के अंदर एक लंबी सुरंग खुदी ताकि दरार का पानी अपने कुदरती रास्ते की बजाय पहाड़ के पेट से होता हुआ दूसरी तरफ निकल जाए। ये काम इतना खतरनाक था कि जरा सी गलती से पूरी सुरंग बैठ सकती थी। दिन रात काम जारी रहा। भारी भरकम मशीनें पहाड़ों की बुलंदियों पर पहुंचाई गईं, जो कि एक नामुमकिन काम था चूंकि वहां तक जाने के लिए कोई पुख्ता सड़क मौजूद नहीं थी। इंजीनियर्स ने पहले आर्जी रास्ते बनाए, फिर उन रास्तों से कुर्रीने और बलडोजर ऊपर पहुंचाए। जब दराख का रुख मोड़ा गया तो वो मंजर देखने वाला था। वो सरकश दराख जो कभी किसी के काबू में नहीं आता था, अब पाकिस्तानी इंजीनियर्स के बनाए हुए रास्ते पर चल रहा था। ये वो लम्हा था जब साबित हुआ कि अगर अज़्म पक्का हो तो दरियाओं के रुख भी मोड़े जा सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुश्किलात सिर्फ टेक्निकल नहीं थी बल्कि मौसमी हालात भी दुश्मन बने हुए थे।
सर्दियों में यहाँ दर्जा हरारत मनफी में चला जाता था और गर्मियों में शदीद गर्मी पत्थरों को तपा देती थी। इसके अलावा सिक्योरिटी का खतरा हर वक्त सर पर मंडराता रहता था। FWO के जवान एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में हथियार लेकर ड्यूटी देते रहे। कई बार तामीराती काम के दौरान हमलों का खदशा पैदा हुआ। सप्लाई लाइंस को काटने की कोशिशें की गईं, लेकिन काम एक दिन के लिए भी नहीं रुका। जो चीनी कंपनी ये कहकर गई थी कि यहां काम करना नामुमकिन है, वो भी हैरान थी कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स उन हालात में कैसे इतनी तेजी से पेशरफ्त कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह थी कि इस डैम की ऊंचाई 447 फुट रखी गई थी, यानी एक 40-50 मंजिला इमारत के बराबर। इतनी बुलंदी पर कंक्रीट पहुंचाना और इसे जमने के लिए दुरुस्त दर्जा हरारत फराहम करना एक साइंस थी जिसे पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने खुद सीखा और लागू किया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके डैम की दीवारें खड़ी की और पानी को जखरा करने के लिए एक मसनूई झील तैयार कर दी। दोस्तों, इस मंसूबे में एक और दिलचस्प पहलू पानी की तकसीम का निजाम था। आमतौर पर नहरें जमीन पर खोदी जाती हैं, लेकिन यहां मामला उल्टा था। पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए जो नहरें बनाई गईं वो सैकड़ों मील लंबी हैं और कई मकामात पर उन्हें पहाड़ों के ऊपर से और खाइयों के बीच से गुजारा गया। ये निजाम ऐसा लगता है जैसे पानी कशिश शकल के खिलाफ सफर कर रहा हो। इस मंसूबे से न सिर्फ 1,63,000 एकड़ बंजर जमीन को सोहराब करने का इंतजाम किया गया, बल्कि 17.4 मेगावाट बिजली पैदा करने का यूनिट भी लगाया गया। जरा सोचें, वो इलाका जो सदियों से प्यासा था और जहां के लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते थे, वहां अब हरे भरे खेत लहलहाने वाले थे। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि जब गैर मुल्की टेक्नोलॉजी ने जवाब दे दिया था तो मकामी जहानत और मेहनत ने इसे चैलेंज समझकर कबूल किया। नाज़रीन ग्रामी, गोमलजाम डैम की तकमील महज एक तामीराती कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये एक नफसियाती फतह भी थी। जब 2011 और 2012 में डैम अपनी तकमील के करीब पहुंचा तो दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी बैनदिल अक़वामी कंपनियां नहीं कर सकी थी। अमरीका और फ्रांस के सिफारतकारों और माहिरीन ने जब इस डैम का दौरा किया तो वो इसकी तामीराती क्वालिटी देखकर दंग रह गए। उन्होंने तस्लीम किया कि जिस मियार का काम यहां हुआ है वो आलमी मियार से किसी तौर कम नहीं है। वो चीनी कंपनी जो काम छोड़कर गई थी उसके लिए भी ये एक सबक था कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जज्बा भी कोई चीज होती है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने न सिर्फ प्रोजेक्ट मुकम्मल किया बल्कि इस पर आने वाली लागत को भी कंट्रोल में रखा। ये मंसूबा इस बात का सबूत बन गया कि अगर हम अपने वसाइल और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस डैम के बनने से सिर्फ बिजली और पानी नहीं मिला बल्कि पूरे जनूबी वजीरिस्तान का नक्शा बदल गया। वो लोग जो बेरोजगारी और हुर्बत की वजह से शिद्दत पसंदी की तरफ जा सकते थे, उन्हें रोजगार मिला। इलाके में सड़कों का जाल बच गया जिससे तिजारत को फरोग मिला। गोमल दरिया जो पहले बरसात में तूफान बनकर टानिक और डेरा इस्माइल खान के इलाकों को डुबो देता था, अब खामोशी से इस डैम की झील में जमा होता है और फिर कंट्रोल तरीके से नहरों में छोड़ा जाता है। इस मंसूबे ने सैलाब के खौफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इंजीनियरिंग की इस्तिलाह में इसे फ्लड मिटिगेशन कहते हैं, यानी तबाही को खुशहाली में बदल देना। ये वही पानी है जो पहले लोगों के घर बहा ले जाता था, अब वही पानी उनके घरों में रोशनी और उनकी फसलों में जिंदगी ला रहा है। नाज़रीन ग्रामी, जब हम इस डैम की तामीराती तफसीलात पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह दुनिया के चंद ग्रेविटी डैम्स में से एक है जो खमदार शक्ल में बनाया गया है। इसकी यह खास शक्ल इसे पानी का जबरदस्त दबाव बर्दाश्त करने के काबिल बनाती है। इसकी दीवारों में लाखों टन कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है और उसके स्पिलवे यानी पानी के इखराज का निजाम इतना जदीद है कि यह अचानक आने वाले बड़े से बड़े सैलाबी रीले को भी बआसानी गुजार सकता है। FWO के इंजीनियर्स ने यहाँ एक और कमाल ये किया कि उन्होंने मकामी लेबर को ट्रेनिंग देकर हुनरमंद बनाया। यानी जो इल्म पहले सिर्फ रीर मुल्कियों के पास था, अब वो हमारे अपने मजदूरों और टेक्नीशियंस के पास भी है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बेहतरीन मिसाल है जो मुस्तकबिल के दीगर मंसूबों में हमारे काम आ रही है। दोस्तों, आज जब हम गोमलजाम डैम की नलगो जेल को देखते हैं जो पहाड़ों के दरमियान एक प्याले की तरह चमक रही होती है, तो हमें उन गुमनाम हीरोज को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी जानों पर खेल कर इसे मुकम्मल किया। इनमें वो मजदूर भी शामिल हैं जिन्होंने सख्त गर्मी में पत्थर तोड़े, वो ड्राइवर्स भी शामिल हैं जिन्होंने खतरनाक मोड़ काट कर सामान पहुंचाया, और वो इंजीनियर्स भी शामिल हैं जिन्होंने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठने की बजाय धूल और मिट्टी में काम करने को तरजीह थी। चीनी इंजीनियर्स की नाकामी वापसी उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो उनके लिए एक बिजनेस फैसला था, क्योंकि वो जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये बिजनेस नहीं था, ये बका की जंग थी, ये अपनी धरती को संवारने का मिशन था, और जब मिशन धरती माँ का हो तो फिर नफा नुकसान नहीं देखा जाता। नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कौमें वसाइल से नहीं बल्कि अज़्म से बनती है। गोमलजाम डैम का मंसूबा हमें यह सिखाता है कि जब रास्ते बंद हो जाएं, जब दुनिया साथ छोड़ दे और जब माहिरीन भी मायूस हो जाएं, तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के अंजीज ने दराक को उठाकर पहाड़ पर रख दिया। ये जुमला सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हकीकत में उन्होंने पानी के बहाव को जमीन की सतह से उठाकर पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंचाया और इसे इंसानियत की खिदमत पर ममूर कर दिया। ये वो कारनामा है जिस पर आने वाली नस्लें हमेशा फख्र करेंगी। आज अगर आप वहां जाएं तो आपको चीनी मशीनरी के कुछ पुराने मशनत शायद मिल जाएं।
لیکن اس ڈیم کے ماتھی پر پاکستان کا جھنڈا لہراتا نظر آئے گا، جو یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم مشکل ترین کام کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ دوستو، آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی خریدنا آسان ہے، لیکن اسے اپنے حالات کے مطابق ڈھالنا اور مشکل وقت میں اسے استعمال کرنا اصل کمال ہے۔ گوملزام ڈیم صرف کانکریٹ کا ڈھیر نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کے اس عزم کی یادگار ہے جس نے دہشت گردی کے بدترین دور میں بھی تعمیر و ترقی کا سفر جاری رکھا۔ جس طرح اس ڈیم نے بکھرے ہوئے درخت کو قابو کیا، اسی طرح پاکستانی قوم نے بھی حالات کے طوفانوں کا مقابلہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو انجینئرنگ کے اس شاہکار اور اس کے پیچھے چھپی جدوجہد کی یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر ہم اپنے ہیروز کی قدر کریں اور اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں تو کوئی بھی درخت، کوئی بھی پہاڑ اور کوئی بھی مشکل ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔